फिलहाल गुजरात से ही ये खबर आ रही है। जामनगर के सांसद पूनम माडम ने लोक संगीत के कार्यक्रम में खूब नोट उछाले हैं। सोमनाथ में अहीर समाज के कार्यक्रम में कलाकारों पर सांसद महोदया ने ऐसी मेहरबानी दिखाई कि 50 लाख रुपए का एक पहाड़ सा बन गया। सांसद महोदया की दलील यह है कि इस पैसे का इस्तेमाल चैरिटी के लिए किया जाएगा, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं खुलेआम इस तरह से नोट उछालने पर। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये है नोट बरसाने वाली परंपरा। ये एक परंपरा का इसमें हवाला दिया गया है पहले, और ये एक धार्मिक कार्यक्रम था। सोमनाथ में ये एक धार्मिक कार्यक्रम था जहां पर पूनम शामिल हुई थी, और उसके बाद यहाँ इस तरह से नोट उछाले गए हैं। जब नोटों का ढेर लगा, नोटों का एक पहाड़ बना, तो उस पर सवाल उठने शुरू हुए। हवा में नोट उड़ते रहे। सांसद महोदया वहां पर इस कार्यक्रम में शामिल रहीं। पूनम जामनगर से सांसद हैं, और वहां जब इस तरह से नोट उछले तो उन पर सवाल काफी खड़े हुए। ये वो तस्वीरें हैं। थिरके भी सांसद महोदया। उस कार्यक्रम में जब वो शामिल हुई तो वहां लोगों के साथ उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की, और लेकिन सवाल नोट उछलने पे लगे। नोट बरसते रहे, लोग नोटों की बारिश करते रहे। जामनगर की सांसद पूनम बेन माडम ने, ये लोक संगीत का एक कार्यक्रम था, जिसे धार्मिक कार्यक्रम भी कहा गया कि एक धार्मिक कार्यक्रम था, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये लोक संगीत का एक कार्यक्रम था। नोट उड़ाने का आरोप लगा है सांसद पूनम पर। खूब नोट उछाले गए हैं। सोमनाथ में अहीर समाज का एक कार्यक्रम था जहां पर कलाकारों पर ये नोट उछाले गए, और आरोप ये लगे हैं कि पूनम माडम की तरफ से ही ये नोट उछाले गए हैं, और इसीलिए सारा बवाल इस बात पर खड़ा हुआ है। लेकिन पूनम वहां पर मौजूद थी, वो वहां मौजूद लोगों के साथ थिरक रही थी, और उनके जो समर्थक थे वो लगातार नोट उछाल रहे थे। एक सांसद का इस तरह से नोट उछालना और उसे सही ठहराना कितना जायज है, गोपी? जी बिल्कुल सही। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं कि पूनम, जो सांसद पूनम माडम है, वो बीच में वहां पे गरबा कर रही थी और लोगों ने नोट उड़ाए। यहाँ तक कि जो वहाँ पे लोग हैं, आहिर समाज का ये कार्यक्रम था, उन लोगों से जो हमारी बातचीत हुई है, करीब 1 करोड़ जितने रुपए यहाँ पे उड़ाए गए थे। 50 लाख से 1 करोड़ की गिनती हुई है वहाँ पे। हालांकि ये एक लोक संगीत का कार्यक्रम था, जो पैसे इकट्ठे हुए हैं वो चैरिटी के लिए इस्तेमाल होंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा सांसद से खड़ा होता है कि इस सांसद अगर इस तरीके से नोट उड़ाएंगे तो आम इंसान का क्या? जिस तरीके से आप देख सकते हैं, पैसे काफी बड़ी तादाद में यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। और हालांकि गुजरात में जो सांसद ये कह रही है कि यहाँ पे गुजरात में ये परंपरा है, हाँ सौराष्ट्र में इस तरीके की एक परंपरा है, लेकिन सांसद इस तरीके से नोट उड़ाना ये पहला मामला सामने आया है। सही। और गोपी, जिस तरह से विपक्ष ने इस मुद्दे को लपक लिया है और पूनम माडम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, क्या परंपरा के नाम पर इसे जायज ठहरा कर बच निकलेंगी, या उन्हें जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा? गोपी जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं सही कि कांग्रेस जो है वो इस पूरे मामले को उन्होंने उठा लिया है। कांग्रेस का कहना ये है कि सांसद को इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। हालांकि अगर आम इंसान करता है तो ठीक है, लेकिन अगर सांसद इस तरीके से हरकत करता है तो सवाल खड़े होते हैं। तो कांग्रेस ने इस पूरे मामले को उठा लिया, और कांग्रेस इसे गैर जिम्मेदाराना हरकत बता रही है। सही। बहुत धन्यवाद गोपी, आपका। गोपी घांगर हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी। और जामनगर की सांसद पूनम माडम पर अब सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं।